नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस में एक बार फिर से बगावत के सुर नजर आए। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व विधायक आशीष देशमुख ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर शिकायत की। बता दें, उन्होंने इस पत्र में मौजूदा महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को हटाने की मांग की है। दरअसल कांग्रेस नेता आशीष देशमुख के द्वारा नाना पटोले को राज्य कांग्रेस के नेता के पद से हटाने की मांग के साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के भीतर की कलह एक बार फिर से सतह पर आ गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति चिंताजनक है और नाना पटोले को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की गई है। देशमुख ने अनुरोध करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा कि कांग्रेस आपके नेतृत्व में प्रगति की उम्मीद कर रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। फराज मलिक के खिलाफ फर्जी वीजा मामले में कुर्ला थाने में मामला दर्ज किया गया है। फराज मलिक पर आरोप है कि उन्होंने वीजा आवेदन के लिए फर्जी दस्तावेज दिए थे। फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल करने से उनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बीजेपी नेता ने भी खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने ट्वीट कर फराज मलिक पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दूसरों का फर्जीवाड़ा बताने वाले खुद कितने फर्जी हैं। तो वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए लिखा कि मुंबई पुलिस ने मियां नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक के खिलाफ दूसरी पत्नी हेमलीन के वीजा आवेदन के लिए बनाए गए फर्जी दस्तावेजों के लिए एफआईआर दर्ज की है, जो फ्रांसीसी निवासी हैं। मुंबई के दिंडोशी पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो बीवी से जुदा होने के बाद उससे मिलने के लिए पार्किंग में खड़ी गाड़ियां चुराता था। उन गाड़ियों से बीवी को सैर सपाटे कराने के बाद गाड़ी को ठाणे में छोड़कर दूसरी गाड़ी चुराकर मुंबई लौटता था। इतना ही नहीं, जब इन चोरों के पास पैसे खत्म हो जाते थे तो ये दोनों ऑटो रिक्शा चुराकर उसे चलाते थे। उससे कमाए हुए पैसे से अपनी पत्नियों को महंगे गिफ्ट और कपड़े देते थे। हालांकि पुलिस ने दोनों शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। की हद्दी में 7 जनवरी को एक गुना दाखिल हुआ था, जिसमें संतोष नगर एरिया से एक मोटर स्कूटर चोरी हुई थी। गुना दाखिल होने के बाद एक्चुअली मुंबई शहर में मोटरसाइकिल चोरी का प्रमाण बहुत बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने मोटर स्कूटर और रिक्शा, ये जो गुने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्ट करने की सूचना दिया था। तो इसके गुना दाखिल करने के बाद दिंडोशी पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन जो टीम है, उन्होंने 50 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज देख के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसमें से सागर धोंडीबा चाळके और अक्षय विलास पवार, ये 2 जो आरोपी है गोरेगांव। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का पिन नंबर अपने मोबाइल नंबर, जन्मदिन या आधार कार्ड से मिलता जुलता रखते हैं तो हो जाइए सावधान। आपका अगर कार्ड चोरी हुआ तो पैसा निकाला जा सकता है। ऐसा ही एक मामला बोरीवली में सामने आया है। आए दिन मुंबई में पर्स और मोबाइल की चोरी बस स्टॉप के पास होती रहती है। इस तरह के पर्स चोरी के मामले को मुंबई के बोरीवली पश्चिम में स्थित एमएचबी पुलिस ने ऐसे सतर्कता दिखाकर
दो शातिर पिक पॉकेटर को गिरफ्तार किया है जो चलती बस में और बस स्टॉप में भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं का पर्स चोरी किया करते थे। ये आरोपी इतने शातिर हैं कि महिलाओं का पर्स चोरी के बाद महिलाओं के पर्स में मिलने वाले क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का फायदा उठाकर उसको एटीएम से नगद पैसे निकालते थे और उसकी ऑनलाइन शॉपिंग किया करते थे। हालांकि पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। एमएलबी पुलिस स्टेशन में जो फिरियादी है कुमारी शेजल विभूते, उन्होंने एक एफआईआर रजिस्टर किया है। वो एफआईआर में उन्होंने ऐसा कहा है कि वो जब भी बस से ट्रैवल कर रही थी तो उनकी पर्स किसी ने चोरी की और पर्स में जो उनके एटीएम कार्ड है वो एटीएम कार्ड से किसी ने पैसे निकाले। आरोपी का नाम है साजिद खान और हमीद खान, दोनों। मंगलवार रात करीब 8 बजे मुंबई के धारावी इलाके में एक शख्स की उस वक्त चाकू गूंथकर निर्मम हत्या कर दी गई जब वो अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था। अपने पति को बचाने के दौरान पत्नी भी घायल हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम जाहिद है जो वॉचमैन का काम करता था। इस मामले में धारावी पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर चुकी है और आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है। सर, धारावी पुलिस स्टेशन की हद में एक शख्स की मौत हुई है, हत्या हुई है। कितने बजे की घटना है और क्या कोई जानकारी है सर? देखिए, आज धारावी पुलिस स्टेशन के इलाके में 90 फीट रोड के ऊपर एक रास्ते के ऊपर एक शख्स अपनी वाइफ के साथ जा रहा था। उसका नाम जाहिद अली है। तो उसके दो लोग आए और उन्होंने उनको लात मारी गाड़ी के ऊपर और गिरने के बाद उसको स्टैब किया है राइट साइड के पास, और तो उसके अंदर उसकी मौत हुई है। उसका नाम है जाहिद अली है। उसकी वाइफ बचाने गई थी, उसकी जेबा अली करके नाम है, वो भी उसमें जख्मी है। इसके तहत हम लोग ने 302 तथा 324, 34 आईपीसी के धारा लगाकर तहकीकात चालू की है। वजह क्या शुरुआती जांच में लगता है? इनकी प्रीवियस कुछ राइवली थी, वो राइवली के तहत ये लोगों ने आपस में कुछ ये हुआ था, इसलिए इसने मारा, ऐसा प्राथमिक इंक्वायरी में मिला है। आरोपी की तलाशी भी जारी है। इस मामले में जो अभियुक्त हैं क्या वो फरार है या फिर दूसरी? नहीं, उसकी तहकीकात अभी चालू है। अभी मेरे 4 टीम ऑलरेडी ऑन फील्ड है। आरोपी अटक करने के बाद आपको हम लोग को डिटेल दे देंगे। अच्छा, ये जो मृतक है इस पर भी कुछ सर आपराधिक मामले दर्ज है? नहीं। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डीआरआई ने ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो अपने अंदर के कपड़ों में सोना छिपा कर ला रहे थे। दोनों शख्स गोल्ड पेस्ट तस्करी कर रहे थे। मंगलवार को डीआरआई ने 4.54 करोड़ रुपए के सोने की तस्करी के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद सलमान और अब्दुल बासित के रूप में हुई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे ने आदित्य ठाकरे पर भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोप लगाए। दरअसल संदीप देशपांडे ने एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आदित्य ठाकरे ने पिछले 2 से 3 दिनों में बीएमसी में सड़कों की मरम्मत को लेकर कथित भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं वो स्वागत योग्य हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे को बीएमसी में हुए कई अन्य घोटालों पर भी बात करनी चाहिए। 11 तारीख को एक लिबर्टी गार्डन एरिया मलाड में एक बंद घर में दिन में 4 साढ़े 4 का अंदाजा घर फोड़ी की घटना हुई थी। 1,87,000 का सामान जिसमें कुछ सोना चांदी था, लैपटॉप था, थोड़ा कैश था, वो चोरी हुआ था। इमीडिएटली हमने उसमें 4-5 टीमें बनाई। एसीपी रेणुका वागले मैडम, सीनियर पीआई।
भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीते 3 महीने से कश्मीरी पंडितों का धरना लगातार जारी है। मैं जम्मू जाऊंगा और उनसे जरूर मिलूंगा। फेसबुक पर दोस्ती और प्यार का झूठा नाटक कर व्यापारी और अमीर लड़कों को ब्लैकमेल कर पैसों की वसूली करने वाली युवती की पोल खुल गई है। मुंबई की कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने प्रियंका मोहन वैद नाम की युवती को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि महाराष्ट्र से यह खबर है, जहां पर संजय राउत ने शिवसेना के सांसद बता दें आपको कि फेसबुक पर दोस्ती और प्यार का झूठा नाटक कर व्यापारी और अमीर लड़कों को ब्लैकमेल कर पैसों की वसूली करने वाली युवती की पोल खुल गई है। मुंबई की कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने प्रियंका मोहन वैद नाम की युवती और उसके साथी राजू सुरेश पुजारी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये लड़की फेसबुक पर अमीर लड़कों और व्यापारियों से पहले दोस्ती करती थी, बाद में उन्हें अश्लील मैसेज, फोटो, वीडियो भेजकर ब्लैकमेल कर लाखों रुपए वसूलने का काम करती थी। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। माझं नाव पद्माकर सूर्यवंशी, मी नोकरी करतोय। मी बोरिवली परिसरात राहतोय। बोरिवली परिसरात असताना बोरिवली परिसरातील एक चांगला मुलगा जो सुशिक्षित आहे, ज्याच्याकडे नाव चांगलं कमवते, या नावाला बघून एक इथल्या महिला आहेत प्रियंका वैद्य, राजू पुजारी, हे दोन एक हनी ट्रॅप सारखा आहे प्रकार। त्यांनी त्या मुलाला फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवून त्यांच्याशी मैत्री करणार। मैत्री करण्याच्या नंतर त्यांचा फेसबुकवरून व्हॉट्सअप नंबर मागवणार। व्हॉट्सअप नंबर मागवल्याच्या नंतर त्यांच्याशी चांगली जवळीक मैत्री बनवण्याचा प्रयत्न करणार। नवी मुंबई के पनवेल परिसर में सोने जेवरात की शॉप पर ग्राहक बनकर लुटेरों ने शॉप पर हाथ साफ कर दिया। बता दें कि लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बता दें कि लुटेरे शॉप पर ग्राहक बनकर आए और जैसे ही दुकान मालिक का ध्यान भटका, लुटेरों ने सामान पर हाथ साफ कर दिया। तो वही ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को पंजाब के होशियारपुर पहुंची। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान जब राहुल गांधी से वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, लेकिन मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। आप भी सुने। देखिए, वो बीजेपी में है। शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया। तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर
उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। वो अलग रिश्ते होते हैं, बट मेरा पॉइंट आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है। सालों पहले मैंने फिरोज से कहा कि उसने मुझे कहा कि आरएसएस देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मैंने कहा कि देखिए, आप अपने परिवार की हिस्ट्री जो है उसको आप थोड़ा पढ़िए और उसको आप समझिए, क्योंकि जो आपने मुझे बोला है, अगर आपने अपने परिवार की विचारधारा समझी तो आप ये कभी नहीं बोल सकते मुझे। पंजाब तक से अर्शदीप, बट कोई नफरत या ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपका सवाल है या किसी और ने लिखा आपके लिए? पूछ रहा हूं, पढ़ के देख रहे हैं, पता नहीं किसने आपको पूछा हो। देखिए, मैंने सीएम को जो पंजाबी कल्चर है, जिसको मैं अच्छी तरह समझता हूं, जो पंजाबी हिस्ट्री है, उसके बारे में मैंने उनको प्यार से बताया है। पंजाब को पंजाब से ही चलाया जा सकता है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये कोई नई बात नहीं है। और अगर पंजाब को दिल्ली से चलाया जाएगा तो पंजाब के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और रिएक्ट करेंगे। ये राजनीतिक बात नहीं है, ये फैक्ट है। अमर उजाला से सुरेंद्र ये जो पंजाबी प्राइड है, जो पंजाबी सेल्फ बिलीफ है, कॉन्फिडेंस है, प्राइड है, वो इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इसको हमने जनरली कांग्रेस पार्टी में हमने इसको रिस्पेक्ट किया है। बीजेपी ये तो नहीं कहेगी कि हम सब चुनाव हारेंगे, उनको तो यही कहना है कि हम सब चुनाव जीतेंगे, उनकी तो और कोई चॉइस नहीं है। बट जो देश में माहौल तैयार हो रहा है, जो खास तौर से जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो प्राइस राइज है, उससे बीजेपी को जबरदस्त चोट लगेगी। दैट इज अबंडेंटली क्लियर। और मैं निकला हूं, सड़क पे चलकर निकला हूं, मध्य प्रदेश से मैं निकला हूं, बाकी स्टेट से, कर्नाटक से, ये तो क्लियर है कि बीजेपी के खिलाफ काफी गुस्सा। आगरा में बुधवार की सुबह सीटेट की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। जिस केंद्र पर इनकी परीक्षा थी, उस केंद्र का सर्वर डाउन हो गया, जिस कारण अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो गए। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने हाईवे पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। करीब 1 घंटे तक हाईवे जाम रहने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। आगरा के वनस्थली विद्यालय में बुधवार को सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा थी। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी कालिंदी इन्फोटेक पर थी। सुबह 10 बजे से पहले सभी अभ्यर्थी केंद्र पर पहुंच गए। सभी को लैब में बिठा दिया गया, लेकिन सर्वर डाउन हो गया, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। तो वहीं आगरा के थाना सिकंदरा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से करीब 9 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। सभी अभियुक्त गैंग बनाकर मोटरसाइकिल चोरी करते थे और उसके बाद उसको काटकर उसके पार्ट्स को बाजारों में बेच दिया करते थे। सिकंदरा क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा था। ऐसे में थाना सिकंदरा पुलिस के द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध वाहन और व्यक्ति की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि NH-19 पर बाईपुर मोड़ तिराहे के पास कुछ संदिग्ध लोग चोरी की मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, जहां से 5 अभियुक्तों को 9 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया है। थाना सिकंदरा पुलिस ने वाहन चोरी पर अंकुश लगाने हेतु कार्य करते हुए एक वाहन चोर, दोपहिया वाहन चोर गैंग को पकड़ा है और इसमें कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिल बरामद की गई है और 9 मोटरसाइकिल में 3 मोटरसाइकिल पूर्व के लिखे मुकदमे से ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है और बाकी के बारे में पता लगाया जा रहा है कि इन्होंने कहां से चोरी किया, कैसे चोरी किया और उसको भी कनेक्ट किया जाएगा। और इन लोगों का कुछ कार्य प्रणाली इस प्रकार था कि एक व्यक्ति है जो इसका मास्टरमाइंड है, वो वाहन चोरी करवाया करता था और वो